हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी फिजिक्स का कर रहे थे ज्योमैट्रिक ऑप्टिक्स, ठीक है। जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो फस्ट मैं तुहानू फॉर्मेट प्रिंसीपल बारे दस्सिया सी, जो नैक्सट है ना साडे सिलेबस च मैंशन किया दैट इज़ अ मैट्रिक्स मैथड इन पैरा एक्सियल ऑप्टिक्स। देखो ये जो मैट्रिक मैथड हैगा ना पूरा, ये वड्डे वड्डे आर्टिकल जो उन्होंने ड्राइव करना, ठीक है, उन्होंने बारे सारा नॉलेज प्रोवाइड करनी, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं तो तुहानू जस्ट की दसांगी जो शॉर्ट नोट्स है, मतलब कि जो साडे पेपर के अकॉर्डिंग मैनू रैलेवेंट लगता, जिदा प्रीवियस पेपर्स देखिए तो जस्ट वो डायरैक्ट जो रिजल्ट्स पूछे जाते हो, या तो ये कुछ थॉरली हो ना, जो थ्रैटिकल पोर्शन चो कुछ पूछना हो, ये जस्ट तुहानू मैट्रिक्स जी कोई फॉर्मूला डायरैक्ट जो डराइव होया वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो जे किसी ने ज़्यादा वो नॉलेज लैनी आ वो तुसी गूगल सर्च कर सकते हो, बट मैं तुहानू जो इत्थे प्रोवाइड कर रही हूँ जस्ट वो शॉर्ट हैंड नोट्स है जो मैनू लगता है कि पेपर के अकॉर्डिंग रैलेवेंट आ, ठीक है। बाकी तुहानू जे किते होर मिलता है यू कैन गो थ्रू, ओके। सो बट मैनू जो जिन्ना क मटीरियल मिलिया मैं तुहाडे लई वो लैके आई हाँ, ठीक है, जिन्ना को हो सकिया। देखो फस्ट ऑफ ऑल सिस्टमैट्रिक्स की गल करते हैं, है ना। देखो जो एक रे ऑफ लाइट पास करती है ना किसी ऑप्टिकल सिस्टम चो, तो ये दो तरह के फिनोमिना शो करती है, या एक तो ट्रांसलेशन फिनोमिना, एक रिफ्रैक्शन फिनोमिना। ट्रांसलेशन फिनोमिना की गल करते हैं जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है सेम मीडियम के, उदों आप गल करते हैं ट्रांसलेशन फिनोमिना की। की दसिया मैं कि जो एक रे ऑफ लाइट पास करती ऑप्टिकल सिस्टम में, तो ये दो तरह के फिनोमिना शो करती है, ट्रांसलेशनल एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिना। ट्रांसलेशन फिनोमिना उदों शो करेगी जो ट्रैवल करेगी सेम मीडियम, तो रिफ्रैक्शन मीडियम फिनोमिना कदों शो करेगी जो ये ट्रैवल करेगी एक मीडियम तो दूसरे मीडियम, जो मैं तुहानू प्रीवियस वीडियो च रिफ्रैक्शन बारे ऑलरेडी दस्सिया जो लाइट एक मीडियम तो दूसरे मीडियम जाती है। सो फस्ट इन्ना क्लीयर हैगा। सो दोनों जड़ियाँ मैट्रिक्स ट्रांसलेशन मैट्रिक्स तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ये दोनों ही दसिया, ठीक है। ये कोआर्डीनेट्स आ लैमडा2 y2 जिथों लीव कर दी है, ठीक है। ये आएगी 1/d/μ 0 1, म्यू इत्थे हैगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी होएगा डिस्टेंस, क्लीयर। ये तुसीं मैट्रिक्स एज इट इज़ याद रखनी है, पूछ सकता पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स की होंगी 1 - p, p इज़ द पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिदा हुण लेट्स से कोई लैंस ही है ना, वो पावर कितनी है रिफ्रैक्ट करन दी, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये जो असी पूरा डिराइव करके जो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आती 1 - p 0 1। हम आप डेरीवेशन तो नहीं करनी, आप जस्ट इन्होंने याद रखना भी कुछ ज़्यादा औखा नहीं है। ये की है, देखो 1 1 डायगनल है, 1 1 डायगनल है, ठीक है। इत्थे बस 0 हैगा, तुसी इत्थे 0 जो दूसरी चलना ना 0 के नाल इधर इदा कर दो, की बन गया p बन गया। इत्थे हैगा d/u, बट ये की आ 0 हैगा, ठीक है, d/u एंड ये की है 0। सो कुछ ना कोई ट्रिक बना लियो, जिदा मैं तो हिस्ट्री बनाई है कि 1 1 डायगनल तो आ, इत्थे 0 तो इत्थे 0 के नाल तुसी इदा कर दो p हो गई, ठीक है। इत्थे d/u तो 0, मैं जस्ट याद कर ली तो एक ट्रिक जी अंक दस रही हाँ, बाकी तो ईजिली याद हो जाएगा। नैक्सट सिस्टम मैट्रिक्स बारे मैं तुहानू दसदी, सिस्टम मैट्रिक्स इंडीकेट की करती है हाउ अ रे ऑफ लाइट इज़ पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सिस्टम। सिस्टम मैट्रिक्स तुहानू जस्ट दसेगी कि एक रे ऑफ लाइट है ना वो किसी ऑप्टिकल सिस्टम चो किद्दां पास कर रही है, ठीक है। जस्ट मैट्रिक सिस्टम बनाया तो असी मान लिया लेट लैमडा तो y1 भी द कोआर्डीनेट ऑफ लाइट एंटरिंग एट द ऑप्टिकल सिस्टम। लेट से कोई इत्थे एंटर करन दे, जिद्दां लेंस चो लैना तुसीं लेंस चो लै लिओ कि कोई एंटर करन दे कोआर्डीनेट की आ λ1 y1, तो लीव करन दे कोआर्डीनेट जिथों कर रही है λ2 y2। सो मान लिया आप λ1 y1 भी द कोआर्डीनेट ऑफ एंटरिंग टू द ऑप्टिकल सिस्टम, λ2 y2 भी द कोआर्डीनेट ऑफ द सेम लाइट लीविंग द सिस्टम। इत्थे लैमडा जिहड़ा इज इक्वल्स टू म्यू अल्फा, म्यू की हुंदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड अल्फा जो एंगल बनता जो लाइट इंसीडेंट की रिफ्रैक्ट की तो एंगल कितना बनता अल्फा, तो एक रिलेशन याद रखो लैमडा इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू अल्फा, ठीक है। सो जो ये मैट्रिक्स पूरी डिराइव करके बनाई गई ये ना, ਇਹਦਾ आर्टिकल इन्ना छोटा नहीं है, ये आर्टिकल अगे पूरा ड्राइव होंदा आ रिफ्रैक्टिव जी तुहानू मैं हुणी ट्रांसलेशन तो रिफ्रैक्शन जो मैट्रिक्स दसियां उन्होंने जो आप मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लाई हो के प्रोडक्ट करके फिर साडे कोल जिहड़ी सिस्टम मैट्रिक्स आंदी आ वो ये वाली बनती आ जिहड़ी इत्थे शो की हुई है λ2 y2 इज इक्वल्स टू सिस्टम मैट्रिक्स λ1 y1। सो इत्थे सिस्टम मैट्रिक्स किहदे इक्वल टू आ गई b - a - d c। सो तुसीं पुछोगे वट आर b - a d c, फस्ट तो इन्ना याद रखियो b - a - d ते c, क्लीयर। हुण देखो ये मैं तुहानू दस दिंदी हाँ कि इत्थे बी ए सी वगैरह की है।
सो नैक्सट मैं तुहानूं दसदी हाँ ए बी सी डी दी वैल्यूज़ की हैगी ना, ये ए बी सी डी हैगी एक्चुअली। सिस्टम मैट्रिक्स की है ना, वो प्रोडक्ट हैगी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ते रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स दा। दिस इज़ अ ट्रांसलेशन मैट्रिक, ये रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स हैगी। हुणे मैं तुहानूं पिछे दिखा दी, एक मैं पावर P1 लै ली, एक च P1 ਲਈ, एक च P2 ਲਈ है, ठीक है। इन्हां दा ही आपां प्रोडक्ट कीता। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ, ਪਲੱਸ 2 ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ B ਮਾਈਨਸ A ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ B ਮਾਈਨਸ A ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ B A माइनस डी सी, जिदा भी लिखा ना B माइनस से D माइनस सी जो। सो इत्थे A B C D दी वैल्यूज़ की है, A आएगा P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 D अपॉन म्यू, B की आएगा 1 माइनस इत्थे P2 कर लियो P2 D अपॉन म्यू, एंड C की आएगा 1 माइनस P1 D अपॉन म्यू, एंड D की आएगा माइनस D अपॉन म्यू। जो सारे सॉल्व किए ना वो वैल्यूज़ एक्चुअली ये सीगियां। हो सकता तुहानूं पेपर च पूछ लैण, ये जिहड़े A B C D नूं आपां गॉस कॉन्स्टेंट कहने आ, ये कॉन्स्टेंट दी एक्चुअली पूरी मैट्रिक्स सॉल्व करके ये वैल्यूज़ आईयां। सो मैं इत्थे तुहानूं जस्ट जिहड़े इंपॉर्टेंट नोट्स दस रही हूँ, पूरियां मैं वैल्यूज़ ड्राइव नहीं कराइयां, तुसीं जे करनी है तो कर सकते हो, इनू पूरा मल्टीप्लाई करके देख लियो। ए बी सी डी दी वैल्यूज़ मैट्रिक्स तो सारे ने प्लस 2 की है ना मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई का पूरा प्रोसीजर लगा के ए बी सी डी ने इत्थों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लियो। वैल्यूज़ फाइंड आउट करके तुहाडे कोल बिल्कुल ये रिजल्ट आ जाएगा। ए बी सी ते डी वो वैल्यूज़ हैगियां ने जिहड़ियां तुसीं इत्थे पुट कर सकते हो, बी माइनस ए माइनस डी सी की जगह बिल्कुल वैल्यूज़ पुट करना। ए बी सी डी दी वो होएगी तुहाडी सिस्टम मैट्रिक्स। क्लीयर, सिस्टम मैट्रिक्स बारे क्लीयर आ। एक ये गल तुसीं याद रखनी सिस्टम मैट्रिक्स बारे कि सिस्टम मैट्रिक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड रिफ्रैक्टर मैट्रिक्स, दोनों का डिटर्मीनेंट 1 होंदा, इसलिए सिस्टम मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट भी की होंदा है 1 होंदा है, याद रखना। नैक्सट साडे सिलेबस दे विच लिखा होया थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस फार्मूला लेंस की गल आ, लेट्स से कोई लेंस हैगा, एक पासे पावर वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पावर P1 आ, दूसरे पासे जी पावर हैगी आ वो P2 हैगी आ। जो तुसीं याद ही होना तुहानूं एक आपां लेंस लैने हुंदे आ ना, ठीक है, ये दिस इज़ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इत्थों रे रिफ्रैक्ट हुई, फिर दिस इज़ द सैकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लीयर, इत्थे असीं ऑब्जैक्ट लैने आ जिथे वो मीट करदी उहनूं आपां इमेज लैने आ, ठीक है। इहदे विच इहने वैल्यूज़ यूज़ की D2 D1, जो इधर आप डिस्टेंस मापांगे माइनस च होएगा, ऑब्जैक्ट तक U डिस्टेंस लेने V तक, जो आप इमेज तक जाने उन्होंने V डिस्टेंस लेने, जिधर रे जाती उधर आप डिस्टेंस पॉजिटिव लेने। सो इधर प्लस V आएगा जो इधर वाली गल होएगी, ठीक है, इधर वाली जो गल होएगी D1 की वो माइनस U आएगा, इसलिए D1 की पुट किया माइनस U, D2 की पुट करना प्लस V। सो ये भी क्लीयर हो जाएगा। तो जस्ट पूरा लेंस फॉर्मूले की डेरीवेशन आ, उस तो बाद डेरीवेशन करके ये रिजल्ट निकलता है, 2 पेज की डेरीवेशन है, उस तो बाद रिजल्ट की निकलेगा 1/f दी फोकस लेंथ इक्वल टू म्यू। म्यू होंदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, जिदा हमने लेंस है कोई रिफ्रैक्टिव इंडैक्स भी तो होएगा ना, लेट्स से वो मान लिया म्यू इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ की आएगा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1/D2/D1। एक्चुअली ये आप जो ना वैल्यूज़ पुट करते हैं, जो P1 होंदा इक्वल टू होंदा म्यू माइनस 1/r1। R1 होंदा सेंटर ऑफ करवेचर तक की, जब आप सेंटर तो दूरी लेने, ठीक है, ये तो पता होएगा, सिंपल चीज़ां हैगियां। मेन तुसीं इहदी इक्वेशन याद रखनी जो पेपर च आ सकदी, यानी दोनों की पावर दा प्लस इक्वल टू 1/D2 प्लस 1/D1। सो P1 की वैल्यू असीं पुट करनी म्यू माइनस 1/r1 ते P2 की पुट करनी म्यू माइनस 1/-r2। ये पावर हैगी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, ये पावर हैगी सैकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। जिदा ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैगा ना, ये पावर ये सैकेंड की। सो P1 P2 की वैल्यू जो तुसीं इत्थे पुट करोगे, D2 की वैल्यू V ते D1 की माइनस U पुट करोगे, माइनस 10 का ऑब्जैक्ट का डिस्टेंस इधर नूं सीगा इसलिए माइनस लिया, इमेज का इधर नूं सी प्लस लिया, ठीक है। तो पुट करोगे तुहाडे कोल बिल्कुल इक्वेशन बन जाएगी 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज 1/r1 माइनस पावर ते फोकस लेंथ का इनवर्सली रिलेशन होंदा, पावर ऑलवेज इक्वल टू 1/फोकस लेंथ। क्लीयर, ये याद रखना। सो ये तो होगी लेंस इक्वेशन जो पेपर चाहिए सिलेबस से डायरैक्ट लिखी हुई है, थिन लेंस फार्मूला, ठीक है। सो हो सकता पूछा जाए क्योंकि सिलेबस तो डायरैक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। सिस्टम मैट्रिक्स की बनी सी थिन लेंस की, एक्चुअली जो तुम ड्राइव सिस्टम मैट्रिक्स बनती है 1 1 0, इतने बनता माइनस P1 माइनस P2। P1 की वैल्यू मैं दस चुकी म्यू माइनस 1/r1, P2 की ये माइनस 1 लै जाओ म्यू माइनस 1/r2। क्लीयर जी। सो हो सकता है इतने ना इतने हुण की करो P1 ते P2 की वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करके तुहाडे कोल की बनेगा, सॉल्व करके तुहाडे कोल बनेगा 1/0 माइनस 1/f/1। क्लीयर, ये वैल्यूज़ पुट करके ये याद रखनी सिस्टम मैट्रिक्स हैगी किहदे लई, थिन लेंस लई। क्लीयर है जी। सो ये थोड़ियां चीज़ां बहुत मैं सिंपलीफाई करने की कोशिश की, अदरवाइज़ तुसी गूगल यूट्यूब करोगे तो तुहानूं आई थिंक बहुत लेंथी फॉर्मूलेज सारा कुछ मिलेगा। मैं कोशिश की है कि मैं इन्हूं प्रेजेंट कर सकां इस तरीके ना, आई होप कि तुहाडे लिए हैल्पफुल हो सके।
तो तुसी देख लेना, बट किसी को हो सकता है बिल्कुल बोरिंग भी लगे, बट की करिए सिलेबस है, सो इदा करने की कोशिश की है। सो पूरा तो मैं आर्टिकल नहीं डराइव कराया कोई भी। नैक्सट ये हैगा, ये भी सिलेबस मैंशन है, इफेक्टिव फोकस लेंथ ऑफ अ 2 थिन लेंस सैपरेट बाय डिस्टेंस। ठीक है कि 2 थिन लेंस है ने, एक लेंस ये है L1 L2, ठीक है, सैपरेट है डिस्टेंस T नाल। क्लीयर, तो वही जी इक्वेशन की बनेगी, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस टी। टी हैगी डिस्टेंस अपॉन f1 f2। क्लीयर, ये तो हो सकता न्यूमैरिकल भी पेपर च पा सकता, वो दसेगा दोनों की फोकस लेंथ इन्नी है, डिस्टेंस इन्ना आ, तो तुसी दसो टोटल फोकस लेंथ जी इफेक्टिव फोकस लेंथ होएगी कितनी होएगी। सो ये भी सिलेबस के मैंशन सी, सो इस करके मैं ये भी जो इनकलूड किया है। तो एक जोड़ा मिरर फॉर्मूला भी सिलेबस के लिखा होया, तुसी सिलेबस जरूर नाल देखियो। सो मिरर फॉर्मूले लिए ये मैं पिछले दी इक्वेशन बनाई है, ठीक है, सॉरी डायग्राम बनाई हुई है कि ये एंटर करने के कोआर्डीनेट है, ये लीव करने है, विच रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है, इधर आप D1 लेने डिस्टेंस, इधर लेने D2, इसी करके D1 आप माइनस U पुट करते हैं, D2 आप प्लस V पुट करते हैं। सो क्लीयर, ये डायग्राम तो तुहानूं थोड़ी होर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। मिरर फॉर्मूला असीं सारा ने पढ़िया +2 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/f, या इनू 1/D0 अपॉन 1/DI इज इक्वल टू 1/f लिख दिया। DI मतलब की हुंदा आ V DI या V मतलब की हुंदा डिस्टेंस ऑफ इमेज, D0 या U की हुंदा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लीयर, सो आ डायग्राम भी जी है तुहाडी बहुत जगह यूज़ हो जाएगी, एंटर करन दी, लीव करन दी, जी आप अलग अलग पढ़े है ना, सो उन्होंने सारे जगह यूज़ होगी। बट ये इंपॉर्टेंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो डायरैक्ट पूछे जाते हैं। सिस्टमैट्रिक्स, सो सिलेबस जो जोमैट्रिक ऑप्टिक्स है सिर्फ एक मैंने लगता पोर्शन साडा नोडल प्लेन वाला रह गया है, थोड़ा जा हो रह गया होगा, बाकी मोस्ट ऑफ दिस वीडियो के मैं मेन चीज़ां तुहानूं दस्सण की कोशिश की है। ठीक है, सो जो वीडियो पसंद आए लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।